हेलो एवरीवन, दिस इज़ कुंदन कुमार। वेलकम टू लर्निंग सेशंस। अगर आप भी आईबीएफ सर्टिफिकेशंस की तैयारी कर रहे हो तो हमारे पास आईटी सिक्योरिटी का फुल कोर्स अवेलेबल है, जिसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं कॉन्सेप्चुअल वीडियोस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट और ई पीडीएफ नोट्स ही प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजीली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती हैं। तो अगर आप सिस्टमैटिक मैनर में आईटी सिक्योरिटी की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज हैं वो इजीली एक्सेसिबल हैं। अगर आप एक एंड्रॉइड यूज़र हो तो आईआईबीएफ लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। और अगर आप एक आईओएस यूज़र हो तो माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से। और वहाँ पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज़ करना है GEGKT। तो फटाफट से इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज़ करना है आशीष। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज़ करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी होती है तो आप इस चैनल पे मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज इस लेक्चर में हम लोग सिक्योरिटी स्टैंडर्ड एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि आईटी सिक्योरिटी की फील्ड में फॉलो किए जाते हैं। और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट से इस सेशन को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों का हम मतलब समझ लेते हैं। तो पहले बात करते हैं सिक्योरिटी स्टैंडर्ड की। सिक्योरिटी स्टैंडर्ड बेसिकली क्या होता है, कुछ गाइडलाइंस होती हैं जिनको इंटरनेशनल लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करते हैं आईटी सिक्योरिटी को इंप्लीमेंट करते हुए। ठीक है। तो जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने बिजनेस के अंदर आईटी सिक्योरिटी को इंप्लीमेंट करना चाहती है तो हमेशा इन गाइडलाइंस को फॉलो करके ही उसको इंप्लीमेंट करती है, ताकि सिक्योरिटी को जो है बढ़ाया जा सके। और ये जो गाइडलाइंस होती हैं वो इंटरनेशनल लेवल पर जो रिकॉग्नाइज्ड बॉडीज होती हैं वो यहाँ पर इश्यू करती हैं, ऑर्गेनाइजेशन इसको फॉलो करती है। नेक्स्ट बात करते हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस की। बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होते हैं, तो ये भी एक तरह की गाइडलाइंस ही होते हैं। ठीक है, एक तरह की गाइडलाइंस होते हैं, या फिर आप इसको स्ट्रेटजी कह सकते हो, जो कि इंडस्ट्री के द्वारा एक्सेप्टेड होते हैं। यानी कि मान के चलो एक कंपनी XYZ लिमिटेड कंपनी, वो एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर जो है वो काम करे, तो इस इंडस्ट्री के लेवल पे ना कुछ बेस्ट स्ट्रेटजी होंगी, कुछ बेस्ट बिजनेस स्ट्रेटजीज होंगी, जिनको माना जाता होगा कि अगर इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग काम करें तो हमारा काम सही से हो जाएगा। तो ऐसे ही कुछ यहाँ पर गाइडलाइंस होती हैं जो कि आईटी सिक्योरिटी के साथ रिलेटेड होती है, और अगर ऑर्गेनाइजेशन गाइडेंस को फॉलो करे तो वो आईटी सिक्योरिटी को और बेहतर बना सकती है। तो इन गाइडलाइंस को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, जो पहली है, जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको एक रिकॉग्नाइज्ड बॉडी जो है वो इशू करती है, और वो बॉडी इंटरनेशनल लेवल पर काम करती है, और ये स्टैंडर्ड इंटरनेशनल लेवल पे जो है इशू किए जाते हैं। पर जो हमारे बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो इंडस्ट्री लेवल पे जो है एक्सेप्टेड होते हैं। इंडस्ट्री के अंदर चाहे उसको किसी ऑर्गेनाइजेशन ने इशू नहीं किया, इंडस्ट्री के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन काम करती है वो मानती है कि वो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। तो आई होप आपको इन दोनों का मीनिंग और इसके बीच का जो डिफरेंस है वो यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो हम यहाँ पर फटाफट से देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा क्या है, व्हाट आर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स एंड हाउ दे डू फंक्शन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं और वो कैसे फंक्शन करते हैं, उनका क्या काम होता है। पहला ऑप्शन देखो क्या है, जनरल प्रिंसिपल्स फॉर ऑफिस मैनेजमेंट। यानी कि ये कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं ऑफिस को मैनेज करने के लिए, या फिर गाइडलाइंस होते हैं कस्टमर सर्विसेज को इंप्रूव करने के लिए, या फिर इस्टेब्लिश गाइडलाइंस होती हैं ताकि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को सही तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सके, या फिर स्टैंडर्ड्स फॉर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, एनवायरमेंट को सस्टेन करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या होगा, कौन सा करेक्ट आंसर होगा जो कि हमें बताता है कि सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स क्या है और उसके क्या फंक्शंस होते हैं। तो फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। तो यहां पर देखो जो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन सी, एस्टैब्लिश गाइडेंस फॉर इंप्लीमेंटिंग इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो क्या है, हु इज टिपिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग सिक्योरिटी स्टैंडर्ड। इसमें से कौन सी ऐसी बॉडी होती है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स को डेवलप करने के लिए और मेंटेन करने के लिए। पहली क्या है, किसी भी देश की जो लोकल गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं वो, या फिर जो इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो, या फिर रिकॉग्नाइज बॉडीज और ऑर्गेनाइजेशन, या फिर ऑनलाइन फॉरम्स एंड कम्युनिटीज। तो फटाफट से यहाँ पर आंसर बता दीजिए कि जो सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स होती है उनको कौन डेवलप करता है और कौन मेंटेन करता है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए।
तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन सी, रिकॉग्नाइज बॉडीज और ऑर्गेनाइजेशन इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या है, विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्स एंड पब्लिशेस द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टू इंश्योर द क्वालिटी सेफ्टी एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। इसमें से कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स डेवलप करती है, जो कि किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस की क्वालिटी सेफ्टी और एफिशिएंसी के साथ डील करती है। पहला क्या है, SOX या फिर GLBA या फिर HIPAA या फिर ISO। फटाफट से यहाँ पर आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या होगा, फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए। तो आंसर देखो हमारा ऑप्शन डी, ISO इज अ करेक्ट आंसर। इसके बारे में आई थिंक आपने कई बार यहाँ पर सुना होगा। ISO का फुल फॉर्म क्या होता है हमारा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। और ये बेसिकली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोडक्ट और सर्विसेज कैसी होनी चाहिए, ठीक है, उनकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, उसको कैसे सेफ रखना है, ठीक है, एफिशिएंसी कैसी होनी चाहिए, उसके बारे में स्टैंडर्ड्स बताता है। और जब भी ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के साथ डील करते हैं तो वो इन स्टैंडर्ड्स को जरूर यहाँ पर फॉलो करती है। नेक्स्ट क्या है, डैश आर इंडस्ट्री एक्सेप्टेड मेथड, टेक्निक्स और अप्रोचेस दैट हैव बीन प्रूवन टू बी इफेक्टिव इन एनहांसिंग आईटी सिक्योरिटी। यानी कि इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो कि इंडस्ट्री लेवल पे एक्सेप्टेड मेथड्स होते हैं, टेक्निक्स होते हैं, जो कि आईटी सिक्योरिटी को इनहांस करने में हेल्पफुल होते हैं। पहला क्या है, बेस्ट प्रैक्टिसेस, दूसरा क्या है, जर्नल प्रिंसिपल्स, तीसरा क्या है, सिक्योरिटी मिथ्स, या फिर एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स। तो फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए बेस्ट प्रैक्टिस, ऑप्शन बी जर्नल प्रिंसिपल्स, या फिर ऑप्शन सी सिक्योरिटी मिथ्स, या फिर लास्ट एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स। तो फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। तो आंसर देखो हमारा ऑप्शन है, बेस्ट प्रैक्टिसेस इज अ करेक्ट आंसर। बेस्ट प्रैक्टिसेस इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द ISO IES 12207 एंड 2008। ठीक है, तो पहले यहाँ पर इसका मतलब समझ लो होता क्या है। देखो जो हमारा ISO, हमने ISO बारे में पढ़ा, ठीक है, तो वो यहाँ पर कुछ स्टैंडर्ड इशू करती है, और उस स्टैंडर्ड्स में से एक स्टैंडर्ड है हमारा यहाँ पर ISO IES स्टैंडर्ड 12207 और 2008। ठीक है, इसमें से ये जो है वो स्टैंडर्ड का नाम है, और ये वो ईयर है जिसके अंदर ये स्टैंडर्ड इशू किया गया था। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो पहली स्टेटमेंट क्या करिए, इट इज अ स्टैंडर्ड दैट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर डिफाइनिंग एंड मैनेजिंग द लाइफ साइकिल ऑफ अ सॉफ्टवेयर। तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है। ये ना बेसिकली सॉफ्टवेयर के साथ डील करता है। ये क्या करता है, सॉफ्टवेयर की जितनी भी स्टेजेस होती हैं, ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं, उनको एक लाइफ साइकिल में डिवाइड कर देता है। जैसे कि सॉफ्टवेयर को बनाना, फिर उसको डेवलप करना, उसको इंप्लीमेंट करना, ठीक है, उसको मेंटेन करना, ये सारे एस्पेक्ट को एक लाइफ साइकिल में कन्वर्ट कर देता है, और सिंगल सिंगल लाइफ साइकिल पे जो है वो फोकस करता है। तो एक सॉफ्टवेयर को कैसे मैनेज करना है, उसको कैसे डिफाइन करना है, उसके बारे में ये बताता है। ठीक है, तो इसके अंदर जितने भी प्रोसेस हो, चाहे एक्विजिशन हो, सप्लाई हो, डेवलपमेंट हो, ऑपरेशन हो, मेंटेनेंस ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम्स हो, वो सारी चीजें आ जाती हैं। तो ये सेकंड स्टेटमेंट जो है वो भी हमारी यहाँ पर क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तो इसके अंदर ये सभी सॉफ्टवेयर की लाइफ साइकिल से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो सभी चीजें आ जाती हैं। उसके बाद जो थर्ड स्टेटमेंट है वो क्या करें, इट प्रोवाइड्स गाइडेंस ऑन द एप्लीकेशन ऑफ ISO 9001। यानी कि ये जो स्टैंडर्ड है वो गाइडेंस प्रोवाइड करता है कि जो ISO 9001 है उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर रहेगा। तो ये जो दो स्टेटमेंट है वो हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ से आपको क्या पता लगा कि जो 12207 स्टैंडर्ड है ये सॉफ्टवेयर के साथ डील करता है, और सॉफ्टवेयर की पूरी जो लाइफ है, ठीक है, उसको कवर करता है, उससे रिलेटेड स्टैंडर्ड जो है वो बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, द ISO 27000 सीरीज इज अ फैमिली ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड डिजाइन टू हेल्प ऑर्गेनाइजेशन मैनेज द सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एसेट्स। द पॉपुलर स्टैंडर्ड फॉर ISO हैज बीन प्रिपेयर्ड टू प्रोवाइड अ मॉडल फॉर एस्टैब्लिशिंग, implementing, operating, monitoring, reviewing और maintaining और improving and dash। तो इस क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है यहाँ पर। तो पहला ये जो पहला पार्ट है वो क्या कह रहा है हमारा, कि एक ने यहाँ पर सीरीज 27000, ये एक पूरी की पूरी सीरीज है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की, जो कि हमें यहाँ पर इंफॉर्मेशन एसेट्स को सिक्योर करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए बताता है। यानी कि जब भी ऑर्गेनाइजेशन अपने इंफॉर्मेशन एसेट्स को सिक्योर करना चाहती है तो हमेशा वो इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती है। तो ये जो पॉपुलर स्टैंडर्ड है वो किस चीज को इस्टेब्लिश करने में, इंप्लीमेंट करने, ऑपरेट और मॉनिटर और रिव्यू और मेंटेन करने में के बारे में जो है वो बताता है। पहले क्या है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम,
या फिर इंटरनल कम्युनिकेशन सिस्टम, या फिर इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर मॉनिटरिंग सिस्टम, या फिर इंटीग्रेटेड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। तो फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? किस चीज को इस्टेब्लिश करने से लेकर इंप्रूव करने के लिए गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है ये स्टैंडर्ड? फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए। तो आंसर देखो, हमारा ऑप्शन है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको हम शॉर्ट में आईएसएमएस भी कहते हैं, उसके साथ डील करता है। ये बेसिकली क्या होता है? ऐसा सिस्टम होता है जिसके जरिए हमारा जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसको हम मैनेज करते हैं, उसको हम सिक्योर करके रख पाते हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रिलेटेड होते हैं हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम के साथ, उन सभी को इस सिस्टम के थ्रू जो है मैनेज किया जाता है, ताकि सभी काम सही तरीके से हो पाए। ठीक है, तो इसको इस्टेब्लिश करने, इंप्लीमेंट करने और इंप्रूव करने के लिए ये स्टैंडर्ड जो है वो बताता है। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ आईएसओ आईईएस 27003 2017? तो ये क्या है? हमारा एक कंपोनेंट है, जो हमने बात की थी ना, एक सीरीज ऑफ फैमिली हमारा 27000 का, उसी में से एक फैमिली का हिस्सा है हमारे यहाँ पर 27003। अब इसका क्या काम है? पहला क्या है? प्रोवाइडिंग गाइडेंस फॉर रिस्क मैनेजमेंट, यानी कि जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से रिलेटेड जो रिस्क है उनको मैनेज करने के लिए गाइडेंस प्रोवाइड करता है। या फिर ऑफरिंग गाइडेंस फॉर आईएसएमएस ऑडिट, यानी कि जो आईएसएमएस ऑडिट है उसके लिए गाइडेंस प्रोवाइड करता है। या फिर आईएसएम इंप्लीमेंटेशन के लिए गाइडेंस प्रोवाइड करता है। या फिर डिटेलिंग सिक्योरिटी कंट्रोल फॉर आईएसएमएस। तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा वो हमारा ऑप्शन सी रहेगा। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट है, यानी कि एक आईएसएमएस सिस्टम को, जो अभी हमने पढ़ा था ऊपर वाले क्वेश्चन में, उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है उसके लिए गाइडेंस प्रोवाइड करता है ये वाला स्टैंडर्ड। नेक्स्ट क्या है? ISO IES 27004 2016 फैमिली प्रोवाइड्स गाइडेंस ऑफ। ठीक है, तो ये भी हमारा एक फैमिली का पार्ट है। तो ये किसके किसके बारे में हमें गाइडेंस प्रोवाइड करता है? पहला क्या है? इंप्लीमेंटेशन ऑफ आईएसएमएस और रिस्क मैनेजमेंट इन आईएसएमएस, यानी कि आईएसएमएस को इंप्लीमेंट करने के लिए और रिस्क मैनेजमेंट के लिए गाइडेंस प्रोवाइड करता है। या फिर गाइडलाइंस फॉर सिक्योरिटी कंट्रोल एंड रिस्क मैनेजमेंट इन आईएसएमएस, यानी कि सिक्योरिटी कंट्रोल के लिए या फिर रिस्क मैनेजमेंट के लिए प्रोवाइड करता है। या फिर मॉनिटरिंग मेजरमेंट एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन ऑफ आईएसएमएस। तो इसका जो आंसर रहेगा वो हमारा ऑप्शन सी रहेगा, यानी कि जो पहला स्टैंडर्ड था, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन हमने पढ़ा, वो बात करता है इंप्लीमेंटेशन का। जैसे ही हम इंप्लीमेंट कर देते हैं तो उसको कैसे मॉनिटर करना है, कैसे मेजरमेंट करने की ये सही तरीके से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, एनालिसिस कैसे करना है, इवैल्यूएशन कैसे करना है, उसके बारे में हमें ये स्टैंडर्ड जो है वो गाइडेंस प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की देखो क्या है यहाँ पर, ISO/IES 27005 2018 इज फोकस्ड ऑन प्रोवाइडिंग डिटेल गाइडेंस। तो ये भी एक हमारा यहाँ पर हिस्सा है। ये अब किसके साथ डील करता है, किसके लिए गाइडेंस प्रोवाइड करता है? तो पहला क्या है? इंप्लीमेंटेशन ऑफ आईएसएमएस, यानी कि आईएसएमएस को इंप्लीमेंट करने के लिए गाइडेंस प्रोवाइड करता है। या फिर आईएसएमएस ऑडिट के लिए, या फिर रिस्क मैनेजमेंट इन आईएसएमएस, या फिर सिक्योरिटी कंट्रोल फॉर आईएसएमएस। तो फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में मैसेज करके बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो आंसर देखो, हमारा ऑप्शन सी, रिस्क मैनेजमेंट इन आईएसएमएस इज द करेक्ट आंसर। यानी कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर जो भी रिस्क हो सकते हैं उनको प्रॉपर्ली कैसे मैनेज किया जाए उसके बारे में गाइडेंस प्रोवाइड करता है ये वाला स्टैंडर्ड। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सर्बेन्स ऑक्सली एक्ट, जिसको हम शॉर्ट में SOX भी यहां पर कहते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है टू इनहांस कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कॉम्बैट कॉर्पोरेट फ्रॉड। उसके बाद टू प्रमोट एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, या फिर टू प्रोटेक्ट हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज फॉर वर्कर, या फिर टू इस्टेब्लिश क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स। तो जब तक आप इसका आंसर बताइए, हम इसको इस एक्ट का मतलब समझते हैं कि ये एक्ट है क्या और इसको किस लिए इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जो ये मेनली जो एक्ट है वो यहाँ पर कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए लेकर आया गया था। तो कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत ज्यादा यहाँ पर फ्रॉड हो रहे थे। ठीक है, फ्रॉड हो रहे थे, धोखेबाजी हो रही थी। तो उसको रोकने के लिए ये एक्ट जो है ले आया गया था। अब ये एक्ट करता क्या है? तो कंपनी के जितने भी बड़े ऑफिसर्स होते हैं, जैसे कि CEO वगैरह हो गए, उनको कहता है कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप ना पूरे के पूरे जो आपकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है उसको यहाँ पर चेक करो। यानी कि आपके कॉर्पोरेट के अंदर जो भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड मेंटेन किए जा रहे हैं, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किए जा रही हैं,
वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप चेक करो कि ये सारी चीजें बिल्कुल सही हैं, करेक्ट है, इसमें किसी भी तरह की धोखाधड़ी नहीं होती है। तो जो सीईओ है वो यहाँ पर अपने बिजनेस से जितने भी इंपॉर्टेंट एक्सेप्ट हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उनको प्रिपेयर करते वक्त अपनी पूरी निगरानी रखते हैं ताकि फ्रॉड के चांसेस ना हो सके। साथ ही साथ ये इंटरनल कंट्रोल पे भी बताता है, यानी कि हमारे जो ऑफिसर्स हैं उनको ध्यान रखना है कि जो उनका इंटरनल कंट्रोल है, सिस्टम है, वो भी बेहतर हो, ताकि इंटरनल लेवल पे अगर कोई फ्रॉड वगैरह चल रहा हो तो उसे रोका जा सके, उसको जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई जो है वो कर लिया जा सके। तो मेनली ये जो एक्ट है वो कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी को एनहांस करना चाहता है, तो इसीलिए ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो इसका जो मेन पर्पस है वो यही है कि कॉर्पोरेट सेक्टर को रिस्पॉन्सिबल बनाया जा सके ताकि ज्यादा से ज्यादा कॉर्पोरेट फ्रॉड को रोका जा सके। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ दिस इज अ फंक्शन ऑफ कोविड, इसमें से हमारा कौन सा फंक्शन होता है कोविड का। तो कोविड का फुल फॉर्म क्या होता है, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स फॉर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टेक्नोलॉजीज। तो पहला ऑप्शन कह रहा है प्रमोटिंग फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी, फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करना चाहता है, या फिर इंश्योरिंग क्वालिटी मैनेजमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्वालिटी मैनेजमेंट को इंश्योर करना चाहता है, या फिर रेगुलेटिंग एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिसेस, या फिर प्रोवाइडिंग अ फ्रेमवर्क फॉर आईटी गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट। तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा वो हमारा ऑप्शन डी रहेगा। ठीक है, तो ये जो कोविड है वो बेसिकली एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है ऑर्गेनाइजेशन को, जिससे वो प्रॉपर्ली आईटी गवर्नेंस और मैनेजमेंट कर पाते हैं। यानी कि आईटी से रिलेटेड जितने भी मैटर्स होते हैं उससे उसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग करने में जो है वो यहाँ पर हेल्पफुल होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन जब भी आईटी गवर्नेंस से रिलेटेड, मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग लेगी तो वो हमेशा इस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग ही लेगी, इसमें जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो करके ही यहाँ पर लेगी। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ दीज इज अ फीचर ऑफ कोविड 5, इसमें से हमारा कौन सा यहाँ पर फीचर होता है कोविड 5। तो कोविड 5 बेसिकली क्या है, एक तरह का लेटेस्ट वर्जन है कोविड का, जो कि ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करती है अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब इसके कौन कौन से फीचर है, पहला कह रहा है प्रोसेस बे फोकस, दूसरा कह रहा है इनेबलर बेस्ड अप्रोच, तीसरा कह रहा है लाइफ साइकिल अप्रोच, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो जो आंसर रहेगा इसका, ऑल ऑफ द अबव इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव इज अ करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। अब ये फीचर्स क्या कहते हैं, पहले देखो क्या है, प्रोसेस फोकस। ठीक है, तो कोविड 5 ना हमें यहाँ पर जो सजेशन देता है वो प्रोसेस के फॉर्म में देता है। तो कोविड 5 के अंदर एक यहाँ पर सेट ऑफ प्रोसेसेस है जिनको फॉलो करके हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो यहाँ पर आईटी गवर्नेंस कर सकती है। ठीक है, आईटी सिक्योरिटी को इनहांस कर सकती है। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस यहाँ पर स्पेसिफाई किए हैं, इसीलिए हम इसको प्रोसेस फोकस कहते हैं। उसके बाद क्या है, इनेबलर बेस्ड अप्रोच। इनेबलर बेस्ड अप्रोच क्या है, कोविड 5 ने एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर जो है इंट्रोड्यूस किया गया था जिसको हम इनेबलर कहते हैं। इनेबलर बेसिकली क्या होता है, ये ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि आईटी सिक्योरिटी की सक्सेस को इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी कि हमारी आईटी सिक्योरिटी कितनी सक्सेसफुल रहेगी वो इन इनेबलर पे जो है डिपेंड करता है। अभी इनेबलर क्या क्या होते हैं, तो सिंपली देखो कंपनी कौन से प्रिंसिपल्स फॉलो कर रही है, ठीक है, कौन सी पॉलिसी फॉलो कर रही है, क्या उसका स्ट्रक्चर है, ये हमारा कहलाता है इनेबलर। ठीक है, तो इस इनेबलर पे काफी फोकस किया गया है। ठीक है, और इसको ध्यान में रखकर ही आईटी सिक्योरिटी को इंप्लीमेंट करने की बात कही गई है। उसके बाद क्या है, लाइफ साइकिल अप्रोच। तो ये क्या करता है, एक लाइफ साइकिल अप्रोच पे फोकस करता है, यानी कि जो भी आईटी सिक्योरिटी है, सॉफ्टवेयर हैं, उनकी एक लाइफ साइकिल बनाता है, और लाइफ साइकिल के अंदर हर स्टेज पे उसको प्रॉपर्ली मैनेज करने के लिए गाइडलाइंस जो है वो प्रोवाइड करता है। तो ये सारे के सारे हमारे फीचर्स होते हैं कोविड 5 के। तो यहाँ पर हमने जो है जो हमारा चैप्टर था रिलेटेड था सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स और बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ, वो हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो भी हमने कर लिए हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर मैं यहाँ पर कंक्लूड करूँ तो बेसिकली हमने दो चीज़ों के बारे में पढ़ा, सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स और बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में। सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल लेवल पर कुछ सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स होते हैं, गाइडेंस होते हैं जिनको रिकॉग्नाइज बॉडी इशू करती है और ऑर्गेनाइजेशन उसको फॉलो करती है आईटी सिक्योरिटी को इंप्लीमेंट करते वक्त। बेस्ट प्रैक्टिसेस इंडस्ट्री लेवल पर कुछ एक्सेप्टेड टेक्निक्स होते हैं, मेथड्स होते हैं जिनका यूज करती है ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर इंप्लीमेंट करने के लिए, आईटी सिक्योरिटी को इंप्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर आप सिस्टमेटिक मैनर में आईटी सिक्योरिटी की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए, जिसमें हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं कॉन्सेप्चुअल वीडियोस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट और ई पीडीएफ नोट्स ही प्रोवाइड करते हैं जिनकी हेल्प से आप इजीली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती है। तो अगर आप सिस्टमैटिक मैनर में आईटी सिक्योरिटी की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए।
हमारे जो कोर्सेज़ हैं वो ईज़िली एक्सेसिबल हैं। अगर आप एक एंड्रॉइड यूज़र हो तो आईआईबीएफ लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से, और अगर आप एक आईओएस यूज़र हो तो माय इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से, और वहाँ पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज़ करना है जीईजीकेटी। तो फटाफट से इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और हमारे कोर्सेज़ में एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्सेज़ पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज़ करना है आशीष। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज़ करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर जॉइन कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें एग्ज़ाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी होती है तो आप इस चैनल पे हमें मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी सेशन का बेनिफिट ले सके। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।